अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है बीमा सखी योजना। और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं। तो उनको एक प्रकार से रोजगार देने का काम करेगी ये योजना। तो इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। तो अगर आप इस योजना के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आवेदन करना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कि आखिर बीमा सखी योजना है क्या, इसमें आवेदन की पात्रता क्या रहेगी, आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें आपको क्या-क्या लाभ मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, बीमा सखी योजना एक एलआईसी की योजना है। एलआईसी तो आप जानते ही होंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम। और इसी की एक योजना है, यानी कि सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन इसी के माध्यम से इसमें काम होने वाला है, एलआईसी के माध्यम से। तो चलिए, पूरी जानकारी के लिए मैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आपको ले चलता हूँ और वहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कि क्या-क्या लाभ मिलेगा, आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुका हूँ और यहाँ पर लिखा भी हुआ है एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। और देखिए, यहाँ पर नीचे आएँगे तो यहाँ पर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। एलआईसी की बीमा सखी एक वजीफ़ा योजना है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिसकी वजीफ़ा अवधि 3 वर्ष है। वजीफ़ा का मतलब ये है कि सरकार आपको 3 वर्ष तक पैसे देगी। जी हाँ, यानी कि पैसे कहने का मतलब ये है कि ये एक सरकारी नौकरी नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ये आपकी नौकरी है। ये एक स्कीम है जिसमें आपको एक प्रकार से रोज़गार दिया जाएगा और जब आप काम करेंगे तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी योग्यता क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले ही बताया गया है कि इसमें आप ये मत समझिएगा कि आपको कोई वेतन फिक्स नहीं मिलेगा। आप इसे आप नौकरी मत समझिएगा कि आपको एलआईसी में नौकरी मिलने जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखिए, न्यूनतम उम्र जो दी जा रही है वो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 70, यानी 18 से 70 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षिक योग्यता जो है वो हाई स्कूल है, मिनिमम आपको 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो काम रहेगा उसमें आपका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, वरना आप ये काम नहीं कर पाएँगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर काम क्या रहेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एलआईसी की योजना है, तो यहाँ पर एलआईसी के काम किए जाएँगे, यानी कि जो एलआईसी की पॉलिसी होती है वो आपको बेचना रहेगा, यही काम रहेगा। तो यहाँ पर शुरू में आपको 3 साल तक सरकार देगी पैसे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी कि आप अगर बराबर से काम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आपको उतना प्रॉफ़िट थोड़ा बहुत सरकार दे रही है, जिससे कि आपको ईज़ी हो जाए काम करने में। आपको संभवतः प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि आप सीख कर काम कर सकते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि आज के समय में हर किसी के लिए इंश्योरेंस एक बेहद ही आवश्यक चीज़ हो गया है। लोग काफ़ी इंटरेस्टेड भी होते हैं और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, यानी कि पॉलिसी लोग लेते भी हैं। तो बस यही काम है कि लोगों को इसकी जानकारी देना है और अगर कोई पसंद करता है इस पॉलिसी को, इस योजना को एलआईसी की, तो उसकी जो आप पॉलिसी बेचेंगे, उसी का आपको कमीशन मिलेगा। आपने भी हो सकता है कहीं न कहीं कोई एलआईसी की पॉलिसी ज़रूर ले रखी होगी, क्योंकि एलआईसी एक सरकारी संस्था है और इस पर सबसे ज़्यादा लोग भरोसा भी करते हैं। यहाँ से आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, कोई भी बीमा लेते हैं, तो उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, रिस्क आपका नहीं होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, ताकि महिलाएँ इसमें जुड़ सकें और इसमें अधिक से अधिक लाभ पा सकें और इसमें काम कर पाएँ। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि आखिर आपको काम क्या करना रहेगा। बस सीधा सिंपल काम यही है कि आपको एलआईसी की जो पॉलिसी है उनको बेचना रहेगा। वो कितने का भी प्लान हो सकता है, आप हर साल जितनी पॉलिसी बेचेंगे उस हिसाब से आपका कमीशन रहेगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई भी जा रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जीवन की संख्या लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरे ख्याल से जो पॉलिसी होंगी, आप साल भर में कम से कम 24 पॉलिसी अगर बेचते हैं, तो आपको 48,000 रुपए तो ये मिल जाएगा। और देखिए, लिखा हुआ है बोनस कमीशन को छोड़कर, यानी जो आपका बोनस कमीशन होगा वो अलग रहेगा। 48,000 आपको सिर्फ इतना मिलेगा। उसके बाद देखिए, नीचे लिखा हुआ है प्रतिमाह देय वजीफा 7,000 रुपए, यानी कि 7,000 रुपए आपको हर महीने मिलेगा जब आप इसमें आवेदन करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप सही से काम नहीं भी कर पा रहे हैं, ज़्यादा आपको लाभ नहीं भी हो पा रहा है, तो भी आपके लिए अच्छा है कि आपको 7,000 रुपए हर महीने सरकार दे रही है। ये हो गया प्रथम वर्ष का। अब देखिए, दूसरे वर्ष लिखा हुआ है द्वितीय वर्ष 6,000 रुपए, यानी पहले साल में आपको 7,000 हर महीने मिलेगा और दूसरे साल में 6,000। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, देख सकते हैं आप, बशर्ते कि पहले वजीफा वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसियाँ दूसरे वजीफा वर्ष के संगत महीने के अंत तक प्रभावी हों। तो आप मिनिमम जितने भी पॉलिसी बेचते हैं उसका 65% जो है वो दूसरे वर्ष तक चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पॉलिसी बेची और उसके बाद में वो एक ही साल में उस सामने वाले ने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चलनी चाहिए दूसरे साल तक। तो आपको 6,000 रुपए प्रति महीने मिलेगा दूसरे साल। और उसके बाद देखिए, तीसरे साल लिखा हुआ है 5,000 रुपए मिलेगा, यानी 5,000 रुपए हर महीने मिलेगा। इसमें भी वही बात है कि दूसरे वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसियाँ तीसरे वर्ष के संगत माह के अंत तक प्रभावी हों।
यानी दूसरे वर्ष आप जितनी पॉलिसी नई लेंगे प्लस जो पुरानी होंगी, वो तीसरे साल तक अगर चलती रहेंगी, तो आपको तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। तो आपको 3 साल तक पैसे मिलेंगे, पहले साल 7,000 रुपए प्रति महीने, दूसरे साल 6,000 रुपए प्रति महीने और तीसरे साल 5,000 प्रति महीने। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, प्लस आप जो पॉलिसी बेचेंगे उसका जो कमीशन होगा वो अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कमीशन नहीं मिलेगा, कमीशन अलग से मिलेगा, वो जो बोनस होगा, कमीशन होगा, वो सब अलग रहेगा। ये पैसा जो वो सरकार अलग से आपको दे रही है आपके प्रोत्साहन के लिए, आप जो सीखेंगे, आप जो समय लगाएँगे उसके लिए सरकार दे रही है, ताकि महिलाओं को एक प्रकार से रोजगार मिल सके और वो सक्षम हो सके इस प्रकार के कार्य करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ और कंडीशंस भी दी जा रही हैं जिन्हें कि आपको ध्यान रखना है। मौजूदा एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार इस भर्ती के पात्र नहीं होंगे, और रिश्तेदारों में हो गया पति या पत्नी, गोद लिए गए और सौतेले बच्चों सहित, चाहे आश्रित हों या फिर नहीं, माता-पिता, भाई-बहन, सगे ससुराल वाले। यानी इनमें से कोई भी अगर पहले से एलआईसी का एजेंट है, तो उस घर की महिला को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, इस योजना में पात्र नहीं माना जाएगा। कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए घर में किसी की या फिर महिला की भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड की जानी चाहिए। आवेदन आपका ऑनलाइन होगा, वहाँ पर एक आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी और उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति, यानी जन्म प्रमाण पत्र जो होता है, उसका जो साइन करके अपना उसको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद पते का स्व प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है या फिर एड्रेस प्रूफ में और कुछ आप देना चाहें तो उसको साइन करके अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में शैक्षिक योग्यता के लिए आपकी जो मार्कशीट होगी हाई स्कूल की, उस पर फोटोकॉपी पर साइन करके उसको अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड तो होना कंपल्सरी है ही, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि आवेदन करेंगे कैसे? तो देखिए आवेदन करने के लिए यहीं पर नीचे आते हैं, तो बीमा सखी के लिए यहाँ पर क्लिक करें लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, यहीं से आपका आवेदन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे लिंक पर रिडायरेक्ट करेगा, तो ओके कर देते हैं इसको। देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो गया है और इस फॉर्म को फिल करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए नाम, जेंडर, उसके बाद में जेंडर को एडिट नहीं कर सकते हैं, फीमेल पहले से पड़ा हुआ है, इंडियन पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है ही। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। अगर आप इसे यस करेंगे तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर नो रखना है। उसके बाद में नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है और जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे उसके बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे उसके बाद में आपका एड्रेस और डिटेल आगे जानकारी मांगी जाएगी, यानी कि आपका स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया और उसके बाद में तहसील हो गया। आपके एलआईसी की जो नज़दीकी ब्रांच होगी वो पूरा सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में सबमिट कर देंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सारे अपलोड कर देंगे और उसके बाद जब आपका आवेदन हो जाएगा तब एलआईसी ऑफिस की तरफ से आपको संपर्क किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद में फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जैसे चूँकि ये क्षेत्र वाइज़ रहेगा कि हर क्षेत्र में कितने बीमा सखी रखने हैं, अगर जितनी आवश्यकता होगी, जितना फिक्स होगा, उससे ज़्यादा अगर आवेदन रहेंगे, तो वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, इंटरव्यू होगा या फिर मेरिट के आधार पर होगा। जो भी बेसिस होगा वो बात की बात है, बट इस आधार पर जितने लोगों का सिलेक्शन होना होगा वो हो जाएगा। फिलहाल इंटरव्यू के माध्यम से ही होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से बीमा सखी योजना में आवेदन करके आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ये योजना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए।